हेलो एवरीवन, आज है 30 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी टोटल गैस के बारे में। देखिए 20% की गिरावट फ्राइडे को तो देखने को मिली ही थी, लेकिन आज भी यहां पर स्ट्रेट अवे 20% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। देखो, अदानी ग्रुप में उन कंपनियों के शेयर सबसे ज्यादा गिरावट दिखा रहे जिनमें सबसे ज्यादा हवा भरी हुई थी। उनमें से एक अदानी टोटल गैस भी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक अदानी ट्रांसमिशन भी 20% की गिरावट दिखा रहा है और अदानी ग्रीन भी 20% 18% की गिरावट दिखा रहा है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि इन तीनों कंपनी में तो मैं कभी भी निवेश नहीं करूंगा। मैं तब यहां पर निवेश कर सकता हूं जब ये बहुत सस्ते मिलना शुरू हो जाए तब। वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये सस्ते हो भी रहे हैं कि नहीं, और अगर होंगे तो कहां तक हो सकते हैं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी टोटल गैस का शेयर जो है ये 2345 पे आ चुका है। आज भी 20% की बहुत बड़ी गिरावट है और 4000 रुपए तक चला गया था ये। देखो, यहां पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी जब ये आपको 100 रुपए पर मिल रहा था, 150 पे मिल रहा था। लेकिन जैसे ही इसने 3000 रुपए का लेवल क्रॉस किया, मैंने कहा था कि मैं दोबारा अब यहां पर कभी नहीं आने वाला हूं, क्योंकि अब ये उतना महंगा हो चुका है कि भैया खरीदारी के कहीं मौके नजर आ ही नहीं रहे। हालांकि तब भी ये 4000 रुपए तक गया था और एक महीने में अगर आप देखो यहां पर तो 36% जितनी गिरावट है और काफी बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली, एकदम से डिक्लाइन आया है। इवन अगर आप एक साल की बात करो तब तो एक साल में देखा जाए तो भैया प्रॉफिट तो है यहां पर। ठीक है, पिछले एक साल में 28% का ग्रोथ है। जो गिरावट बनी है वो अभी बनी है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो ये पिछले साल के मई महीने में ये 2300 2400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा, हालांकि टूटा बहुत ज्यादा ही है, लेकिन अभी भी अगर आप देखो तो एक साल पहले ये 1500 रुपए का शेयर था। तो तेजी तो तब भी कह सकते हो आप यहां पर, लेकिन 3 साल की बात करें तब यहां पर चीजें बहुत सारी चेंज हुई है। आप देखिए अभी भी 1310% का ग्रोथ है 3 साल में। और मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहां पे थी जब ये 100 पे मिल रहा था, 90 पे मिल रहा था, 120 पे मिल रहा था, 150 पे मिल रहा था। वहां पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। लेकिन जैसे ही ये भागना दौड़ना शुरू किया और ये 3000 रुपए के ऊपर निकला, तब मैंने कहा कि अब मैं यहां पर नहीं करूंगा, और वहां पर मैंने प्रॉफिट बुक कर भी लिया था 3000 रुपए के आसपास। और मैंने उसके बाद वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि प्रॉफिट बुक मैं यहां पर कर चुका हूं, दोबारा लौट के नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत महंगा हो चुका है ये। और हालांकि उसके बाद 4000 रुपए तक भी गया था ये, लेकिन अभी ये एक झटके में टूट रहा है, काफी बड़ी गिरावट है। और देखा जाए तो कई सारी कंपनीज ऐसी है जो इस मार्केट की गिरावट में अपने 2 साल 3 साल के हाई, मतलब लोअर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये अभी भी 3 साल के अगर हम देखें तो अभी भी 1300% का ग्रोथ है। और कुछ ऐसे ही स्टोरी आपको अदानी ग्रीन में, अदानी ट्रांसमिशन में भी देखने को मिल जाएगी। अदानी टोटल गैस देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, ये 2,60,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और देखो प्रॉब्लम कहां पर है पता है? प्रॉब्लम यह है कि 3 साल में इनका जो शेयर प्राइस है वो 2000% तक बढ़ गया। ठीक है, 80 रुपए का शेयर जो था वो चला गया सीधा 4000 रुपए के आसपास। लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट जो है वो आपको इनके परफॉर्मेंस पे देखने को नहीं मिला, क्योंकि अगर मैं आपको 5 साल पिछले कुछ वक्त का इसका परफॉर्मेंस दिखाऊं तो आप खुद देख सकते हैं कि इनका जो परफॉर्मेंस पहले कितना था, 1800 करोड़ था। ठीक है, फिर बाद में भी 1800 करोड़ रहा, फिर 1600 करोड़ रहा। ठीक है, और ये रेवेन्यू है इनका। ठीक है, रेवेन्यू है 22 में ये बढ़ के 3000 करोड़ गया जरूर था। ठीक है, 2 गुना हुआ था, लेकिन शेयर कितना गुना हो गया? शेयर 10 गुना हो गया, उससे भी ज्यादा, 10 गुना से भी ज्यादा हो गया यहाँ पर शेयर। 20 गुना 30 गुना तक हो गया शेयर यहां पर। तो ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे यहां पर तो प्रॉफिट में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। 2020 में जब 80 रुपए का ये शेयर था तब भी प्रॉफिट 436 करोड़ का था, अभी भी प्रॉफिट 500 करोड़ का है इनका। तो प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ा है यहां पर। हाँ, ये जरूर है कि ये एक्सपेक्टेशन हो गई लोगों से कि आने वाले दौर में यहां पर ग्रोथ ज्यादा होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है और अलग अलग स्टेट्स में ये एंट्री कर रहे हैं और गैस सेक्टर तो है ही बेहतरीन। तो लोगों ने यहां पर एक्सपेक्टेशन बढ़ा ली, लेकिन जिस तरीके से शेयर प्राइस बढ़ी वो एक्चुअली कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करती है। ठीक है, इवन जब शेयर 100 रुपए का था, 150 का था, तो मैंने टारगेट जो दिए थे वो 300-400 रुपए के टारगेट दिए थे, लेकिन वो चले गए 3000 रुपए के आसपास। ठीक है, मैंने बेचने की सलाह तब नहीं दी थी, मैंने कहा था कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो और भूल जाओ। जब ये ट्रेड कर रहा था 150 पे 100 रुपए पर,
क्योंकि लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल नजर आता था यहाँ पर। लेकिन जब 3,000 चला गया तो जाहिर सी बात है वो उस प्राइस पर कभी भी टिकने वाला नहीं था, ये हर कोई जानता है। और यही वजह है कि मैंने जब भी अदानी ग्रुप के ऊपर कोई वीडियो बनाया है, मैंने हमेशा उसके बाद जब भी तेजी, हमें बहुत ज़्यादा तेजी अदानी ग्रीन में देखने को मिल गई, ट्रांसमिशन में देखने को मिल गई, गैस में देखने को मिल गई, मैंने हमेशा अवॉइड किए थे इन कंपनीज को। और मैंने हर बार कहा है कि मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 632 का इसका पी रेशो है, 632 का, सेक्टर पी 23 का है। तो ये बहुत हाई वैल्यूएशन कह सकते हो आप, यहाँ पर काफ़ी हाई वैल्यूएशन कह सकते हो। और होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें शेयर होल्डिंग में, तो प्रमोटर के पास 74.80% की होल्डिंग है। और देखिए गेम कहाँ पे होता है यहाँ पर, क्यों शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया इनका, क्योंकि मार्केट में शेयर थे ही नहीं। 74.80% की होल्डिंग प्रमोटर, 17.25% एफआईज के पास थी, ठीक है। तो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग इनके पास, डोमेस्टिक वाले भी उतने जल्दी बेचते नहीं है, 5.97% उनके पास थी, 0.13 म्यूचुअल फंड्स के पास थी। रिटेल और अदर की कुल मिलाकर होल्डिंग मुश्किल से 1.86% की थी, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 1.55% की होल्डिंग। जाहिर सी बात है यहाँ पर सिंपल सप्लाई और डिमांड का ही गेम चल रहा था कि मार्केट में होल्डिंग है ही नहीं ज़्यादातर, और कई सारे एलिगेशंस भी इनके ऊपर बहुत पहले से लगते आए थे कि जो एफआईएल्स यहाँ पे निवेश करते हैं, कई सारे एफआईएल्स ऐसे हैं जिनका एक ही लोकेशन है कई, और उन्होंने सिर्फ अदानी में ही खरीदारी करके रखी हुई है। हालांकि ये पिछले साल की खबर है, ठीक है, और जब खबर आई थी तब शेयर टूटा ज़रूर था, लेकिन बाद में ये एकदम से तेज़ी दिखा दिया इसने। और क्या हुआ, क्या इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, अभी तक कोई उसकी अपडेट नहीं है। अब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स आई है, सिमिलर एलिगेशंस लगे हैं, लेकिन हिंडनबर्ग ने बोला कि वो शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है इवन ग्लोबल बाजारों में भी ये चीज़ें चल रही है, और कहीं ना कहीं एक पैनिक जो है वो अदानी ग्रुप में देखने को मिल रहा है, और खास करके उन कंपनियों में जिन कंपनी में इस तरीके से बहुत ज़्यादा हवा भरी थी, जिसमें अदानी गैस हो गया, ग्रीन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। लेकिन मुझे अभी भी अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियां अच्छी लगती है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। उनमें से एक अदानी पोर्ट है, ठीक है, इनका बिजनेस काफी अच्छा है, नजर यहां पर होनी चाहिए। अदानी एंटरप्राइज भी है, ठीक है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि मैं इसको नहीं खरीदूंगा, मैं तब खरीदूंगा जब ये मुझे 2,500 रुपए के नीचे जाता हुआ नजर आएगा, तब शायद यहां पर थोड़े बहुत मौके बन सकते हैं। एक और है अंबुजा सीमेंट, फंडामेंटली ये भी काफी अच्छा है, ठीक है, इस गिरावट के बाद। क्योंकि अगर हम बात करें अंबुजा की, तो अदानी ने जब इनको खरीदा था तब ये ऑलमोस्ट 300 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। अदानी के खरीदने के बाद एक बहुत बड़ी तेजी बनी, लेकिन उसके बाद अभी धीरे धीरे करेक्शन दिखा रहा है। अंबुजा सीमेंट अगेन, अगर आपको ये 350 रुपए के आसपास मिलता है, वहां पर मौके बन सकते हैं, क्योंकि सीमेंट सेक्टर जो है वो थोड़ी सी तकलीफें, थोड़ी सी जो तकलीफ है वो अभी भी झेल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर आना चाहिए। अदानी विल्मर भी मुझे पसंद है, 490 पर आ चुका है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं 500 से ऊपर कभी भी नहीं खरीदूंगा इसको, लेकिन जिस तरीके का माहौल अभी बना है अदानी को लेकर, तो अभी एटलीस्ट आपको अदानी विल्मर में भी ये जो गिरावट वाला ट्रेंड है वो कहीं पे रुकना चाहिए, एक जगह पे ये स्टेबल होना चाहिए, उसके बाद खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए आपको। यहाँ पर कंपनी अच्छी है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको 600-700 पे ट्रेड करती नजर आएगी। लॉन्ग टर्म मतलब 1-1.5 साल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी गिरावट में है, अभी मार्केट में ही पैनिक है, और उसमें से अदानी ग्रुप में पैनिक है, तो यहां पर भी पैनिक देखने को मिलेगा, और यही यहां पर हो भी रहा है। लेकिन बात करते हैं अदानी गैस की, तो अदानी गैस मेरे हिसाब से मौके नहीं बन रहे हैं, मौके नहीं बन रहे हैं, क्योंकि बाकी जो अच्छी कंपनी थी जैसे कि पोर्ट हो गया या फिर एंटरप्राइज हो गया, वो एटलीस्ट संभलते हुए नजर आए आज के दिन में। इवन 10% की तेजी तो मॉर्निंग में दिखा दी थी दोनों ने, और अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मॉर्निंग में मैंने अदानी एंटरप्राइज को लेकर वीडियो बनाया था जब ये 10% की तेजी दिखा रहा था, और मैंने कहा था कि अभी मौके नहीं है, 2,500 रुपए के नीचे जाएगा तो शायद हम सोच सकते हैं, तो जल्दबाजी मत करना, और ना ही एफपीओ में अप्लाई करने की जल्दबाजी करना ये सोच के कि 10% का अपर सर्किट लग चुका है, मुझे मिलेगा नहीं। मैंने पहले भी कहा था मॉर्निंग में, अगर आप चाहे तो वो वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि अदानी ग्रुप में सभी कंपनियां खराब नहीं हैं, लेकिन कुछ कुछ कंपनियां हैं जो डेफिनेटली वर्थ नहीं करती है अपने शेयर प्राइस को, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो एक्चुअली में वर्थ करती है। तो जो अच्छी कंपनी है उस पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि गिरावट में वहां पर भी गिरावट आ रही है, इस पूरे गिरावट में वहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। जिनमें से मुझे जो कंपनी पसंद है वो पोर्ट है,
पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अदानी विल्मर है, तीसरे पे एंटरप्राइज है और चौथे पे मैं पावर को दूंगा, लेकिन पावर वाला जो शेयर है वो मुझे 200 के नीचे अगर मिलता है तो शायद बन सकते हैं मौके। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी गैस के बारे में, अदानी ग्रुप के बारे में और कौन सी कंपनी आपको पसंद है अदानी ग्रुप की, उसके बारे में आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।